तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। IRCTC के Q4 2026 अर्निंग्स के नतीजे आ चुके हैं और सच कहूं तो इस बार के सिग्नल्स काफी मिक्स्ड हैं। आज के इस एनालिसिस में हम इन्हीं नंबर्स को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार नंबर से, 16%। जी हां, पिछले साल के मुकाबले कंपनी के रेवेन्यू यानी कुल कमाई में सीधे 16% का एक सॉलिड जंप देखने को मिला है। पहली नज़र में ये एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव वित्तीय शुरुआत लगती है। अब इससे पहले कि हम कोर फाइनेंशियल्स में गहराई तक जाएं, एक छोटा सा टॉप लाइन अपडेट और है। कंपनी ने प्रति शेयर 50 पैसे के डिविडेंड की भी घोषणा की है। आगे बढ़ने से पहले इस बात को ध्यान में रखना भी जरूरी था। और ये नंबर्स रेवेन्यू की शानदार ग्रोथ को बिल्कुल साफ कर देते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की कुल आय 1268 करोड़ थी, जो अब जंप करके 1460 करोड़ हो गई है। हाँ, अगर पिछले क्वार्टर यानी Q3 के 1449 करोड़ से इसकी तुलना करें तो एक ग्रोथ लगभग फ्लैट सी लगेगी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू सिर्फ बढ़ा ही नहीं है, बल्कि इसने मार्केट के अनुमानों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। बाजार मानकर चल रहा था कि रेवेन्यू करीब 1385 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर आया 1460 करोड़। टॉप लाइन के मोर्चे पर यह कंपनी के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और शानदार जीत है। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर रेवेन्यू में 16% का इतना सॉलिड जंप आया है तो फिर कंपनी का मुनाफा क्यों गिर गया? आखिर ज्यादा कमाई ज्यादा मुनाफे में क्यों नहीं बदल पाई? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब शायद कंपनी के खर्चों में छिपा है। इस क्वार्टर में कंपनी का कुल खर्च 1079 करोड़ रुपए रहा। अब वैसे तो ये खर्चे देखने में काफी नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब हम बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इनका रोल बहुत ही क्रूशल हो जाता है। क्योंकि मुनाफे के आंकड़े हमें एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछले साल जो शुद्ध मुनाफा 358 करोड़ था, वो अब गिरकर 325 करोड़ पर आ गया है। मतलब साल दर साल करीब 9% की गिरावट। और अगर पिछले क्वार्टर के 394 करोड़ से इसकी तुलना करें तो ये गिरावट 17 से 18% के आसपास और भी तेज नजर आती है। अब यहां थोड़ा डीप डाइव करने की जरूरत है। मुनाफे की ये जो गिरावट दिख रही है वो असल में वैसी है नहीं। हुआ ये था कि पिछले साल कंपनी को 45 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम यानी एक मुश्त फायदा मिला था। अगर हम उस 45 करोड़ को हटा दें और सिर्फ एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो मुनाफा असल में साल दर साल 426 करोड़ से बढ़कर 446 करोड़ हुआ है। तो पिछले साल के उस वन टाइम फायदे ने इस साल के कंपैरिजन को थोड़ा सा भ्रामक बना दिया था। तो चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं प्रॉफिट मार्जिन्स पर। पिछले साल इसी समय कंपनी का मार्जिन था 28.25%। ये एक बहुत ही हेल्दी नंबर है, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एक मजबूत बेसलाइन माना जा सकता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। ये मार्जिन सिकुड़कर 22.34% पर आ गया है। मतलब रेवेन्यू में इतनी अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद मार्जिन पर एक साफ दबाव देखा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ऑपरेशनल लेवल पर डेफिनेटली एक संकुचन हुआ है। और मार्जिन में आए इसी दबाव का सीधा असर कंपनी के EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पर भी पड़ा है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि EPS पिछले साल के 4.48 और पिछले क्वार्टर के 4.93 से गिरकर इस बार सिर्फ 4.08 रह गया है। चाहे सालाना तौर पर देखें या तिमाही, दोनों पैमाने पर यह गिरावट मार्जिन के इसी दबाव को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। तो अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की। मार्केट की उम्मीदें क्या थीं और असलियत क्या निकली? तो आज के इस पूरे एनालिसिस का क्रूशल पॉइंट कुछ ये है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ रेवेन्यू है, जिसने 1385 करोड़ के बाजार अनुमान को आसानी से बीट किया और 1460 करोड़ का शानदार आंकड़ा छुआ। और दूसरी तरफ मुनाफा है, जो 372 करोड़ की उम्मीदों तक नहीं पहुंच पाया और सिर्फ 325 करोड़ पर ही सिमट गया। अगर इसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समराइज करें तो टॉप लाइन स्ट्रांग है और बॉटम लाइन वीक है। ये पूरी तरह से एक मिक्स्ड अर्निंग्स रिपोर्ट है, जिसमें जहां एक ओर कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ साफ चुनौतियां भी दिख रही हैं। और अब आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने मजबूत रेवेन्यू लेकिन सिकुड़ते मुनाफे के बीच ब्रॉडर मार्केट इन मिक्स्ड सिग्नल्स पर कैसे रिएक्ट करेगा?
क्या आय की ये शानदार वृद्धि उत्साह बढ़ाएगी या गिरता हुआ मार्जिन भारी पड़ेगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।